ओके, सो गाथा नंबर 55 का थोड़ा एंडिंग का पार्ट बाकी है, जो मैंने जयंतीलाल जी मुनि के पुस्तक में से लिया था। वो काफी अच्छा है, तो थोड़ा उसको करके फिर हम गाथा नंबर 56 पे जाएंगे। तो गाथा नंबर 55 जो हम कर रहे हैं, घटपट आदि जान तू तेथी तेने मान, जान नार ते मान नहीं कहिए केवु ज्ञान। तो इसका मीनिंग हमने किया है प्रीवियस टाइम भी, कि घटपट यानी फिजिकल पदार्थों को जानता है, टेबल, कुर्सी, कमरा, गाड़ी, घर वगैरह, इसके लिए तू उन चीजों को मानता है। पर जो जानने वाला आत्मा, तू उसी को नहीं मानता, कहिए कैसा ज्ञान। कृपाणु देव ये प्रश्न कर रहे हैं कि सोचो, आप दूसरे पदार्थ को जान रहे हो, उसको मान रहे हो, निमेश भाई, और आपकी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई है। आपकी रिकॉर्डिंग शुरू करो ना। हो गई है। ओके, सॉरी। सो उन सब पदार्थों को तू जान रहा है, बट जो जानने वाला पदार्थ जो तू स्वयं है, जब भी हम कहते हैं मैंने इसको जाना, मैंने इसको फील किया, अनुभव किया, तो तू जान रहा है। अनुभव करने वाला कौन है, जानने वाला कौन है, फील करने वाला कौन है? वो जो पदार्थ है, वो आत्मा, तू उसी को नहीं मान रहा है। तो कृपाणु देव एक तरीके से प्रश्न कर रहे हैं, एक तरीके से शिष्य को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, थोड़ा या ज्यादा, कि आप सोचो, आप खुद ही को नहीं जान रहे हो, यानी जानने वाले पदार्थ को नहीं जान रहे हो, लेकिन जिसके द्वारा आपको जानने का प्रोसेस हो रहा है, और जो पर पदार्थ आपको दिख रहे हैं उस सबको तो बराबर मान लेता है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करता है कि मैं कैसे मानूं कि ये फोन है, मैं कैसे मानूं कि ये कुर्सी है और ये टेबल है। बस मान लिया, जान लिया, मान लिया। इसी तरह से कृपाणु देव कहते हैं कि तू अपने आप को भी जान और अपने आप को भी मान। तो अभी इसमें से कुछ पार्ट थोड़ा एंडिंग का बाकी है, जो काफी अच्छा है। जैसे मैंने बताया जयंतीलाल जी महाराज की पुस्तक में से, अभी ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर जीव जो पदार्थ को जान रहा है, उसे मान रहा है, और उसी में सुख और दुख भुगत रहा है, तो उसे कैसे अपूर्णता कहेंगे? आई थिंक लास्ट टाइम हमने किया था कि जो ज्ञान कर रहे हैं वो क्षणिक ज्ञान है, यानी हर पदार्थ जिसको हम जान रहे हैं वो क्षणिक है, और हमारा ज्ञान भी क्षणिक है। तो उसको जानते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं, और फिर हमारे उसमें से चला जाता है, या वो पदार्थ स्वयं भी क्षणिक है। तो हमारा ज्ञान भी क्षणिक है और पदार्थ भी क्षणिक है। तो इसके लिए कहा कि वह ज्ञान अपूर्ण है। तो अभी यहाँ पर ये बात आती है कि मैं वो पदार्थ को जान रहा हूँ, और पर पदार्थ से मैं सुख और दुख अनुभव कर रहा हूँ। अभी ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात है कि जो भी हम सुख और दुख अनुभव कर रहे हैं, वो किसके थ्रू अनुभव कर रहे हैं, किसके माध्यम से अनुभव कर रहे हैं। तो अगर हम सोचेंगे तो ये एक रियलाइजेशन होगा कि पर पदार्थ के द्वारा। मैंने फोन में कुछ अच्छी चीज देखी व्हाट्सएप पे और मैं खुश हो गया, या मैंने ऐसी कोई चीज पढ़ी जिससे मैं नाराज हो गया, तो आपने सुख और दुख किसके तरह द्वारा किया? फोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, पर पदार्थ है। अभी आपने खाना खाया और खाना अच्छा लगा, उसमें से आपको सुख मिला, या पसंद नहीं आया और स्वाद बेकार था तो आपको दुख हुआ। इसी तरह से अच्छा गाना सुना, बहुत अच्छा लगा, सुख का अनुभव हुआ, और किसी का बेसुरा आवाज सुन के मन में कड़वास हो गई। तो ये सुख और दुख जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, वो रियल में अगर हम देखें आज के दिन, वो सिर्फ और सिर्फ पर पदार्थ से ही हम अनुभव कर रहे हैं। पर पदार्थ में कुछ अच्छा हुआ, जैसे हमें अच्छा पैसा की कमाई हो गई, हम खुश हो गए, पैसे का नुकसान हो गया, हम दुखी हो गए। तो ये सब किसका कारण हो रहा है? पर पदार्थ के कारण। तो पर पदार्थ के कारण हम सुख और दुख भुगत रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहा है, थोड़ा साइड पॉइंट है,
कि हम जितना भी सुख और दुख अनुभव कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पर पदार्थ के द्वारा कर रहे हैं, या पर पदार्थ के अंदर में जो हमारे को प्राप्ति या अप्राप्ति या अच्छा या बुरा हो रहा है, किसमें? पर पदार्थ में। उसी के कारण हम सुख और दुख अनुभव कर रहे हैं। तो ये प्रश्न होता है कि अगर मैं सुख और दुख अनुभव कर रहा हूं तो वो मेरा ज्ञान अपूर्ण कैसे कहेंगे? तो आगे देखते हैं क्या कहते हैं। मनुष्य सुख का अभिलाषी है और सुख पदार्थ या उसके संयोग में नहीं है। पदार्थ का संयोग एक प्रकार का बाह्य परिग्रह है और जीव उसी में ठगाता जाता है और ऐसे क्षणिक सुख की लालसा में पाप करके वर्तमान जीवन में और आगामी जन्मों में तीव्र दुख पा रहा है। ये मुनि ने जो कहा है, मुनिश्री कहूंगा मैं उनको, तो कि मनुष्य सुख का अभिलाषी है। हम सब और सब सुख के ही अभिलाषी है। रादर नॉट ओनली मनुष्य, हर एक जीव सुख का अभिलाषी है। और वो सुख कहाँ पर ढूंढ रहा है? वो सुख पर पदार्थ में ही ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे आत्मा का सुख तो प्राप्त है नहीं, और आत्मा का सुख है वो तो अभी तक पता ही नहीं था। अभी इस मार्ग में आए तो हमें पता चला कि भाई सुख आत्मा में है, सुख अंदर में है। कृपाणु देव की भाषा में कहे तो सुख अंदर में है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो ये जो सुख उसको पर पदार्थ से मिल रहा है, उसको ऐसा लगता है कि पर पदार्थ से उसे सुख मिल रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सुख पदार्थ या उसके संयोग में नहीं है। कोई भी चीज में एक्चुअली सुख और दुख नहीं है, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है कि ये सुख है और ये दुख है। देखो, जैसे अभी हमने बात की कि कोई मैसेज पढ़ा, तो मैसेज इटसेल्फ क्या सुख और दुख है? नहीं, मैसेज तो मैसेज है, लेकिन हमारी उसके प्रति जो रिएक्शन है, इंटरप्रिटेशन है, वो हमारे सुख और दुख का कारण है। तो यहाँ कहते हैं कि पदार्थ का संयोग या उसका पदार्थ स्वयं वह सुख का और दुख का कारण नहीं है। इट इज प्योरली आवर इंटरप्रिटेशन जो हमारे सुख और दुख का कारण है। जैसे किसी को लाख रुपया मिल जाए तो बहुत खुश हो जाएगा, और कोई बड़ा व्यक्ति हो उसे लाख रुपया मिलेगा तो वो दुखी हो जाएगा। तो दोनों को लाख रुपए मिले, एक खुश हो गया बहुत खुशी के मारे, ऐसा कोई गरीब हो जिसने कभी हजारों रुपए की जो देखे हो और उसको लाख रुपया मिल जाए तो वो पागल हो जाएगा। और जो करोड़पति है जिसको बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, उसको सिर्फ लाख रुपए मिलते हैं तो वो दुखी होता है। तो ये हमने पास्ट में भी किया है कि जो पर पदार्थ है उसी के जो उसमें सुख और दुख नहीं है, खाने में सुख और दुख नहीं है, पर पदार्थ में सुख और दुख नहीं है, न या उसके संयोग में भी सुख और दुख है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मान्यता और इंटरप्रिटेशन है जो हमारे सुख और दुख का कारण है। आज मैं अपना ही एग्जांपल बताता, मैं अपने वेयर हाउस में गया और देखा कि बहुत सारा मटेरियल हमारा खराब हो गया है। तो ऑब्वियसली मटेरियल खराब हुआ, नुकसान हो रहा है, तो दुख का कारण होता है। फिर से यही है कि क्या मटेरियल ने मुझे दुख दिया? नहीं, ये मेरी मान्यता कि मुझे नुकसान होगा, मुझे ऐसा होगा, वो सब के कारण मैं दुखी हुआ। तो पर पदार्थ स्वयं कोई सुख या दुख का कारण नहीं है, ना ही उसका संयोग भी सुख और दुख का कारण है। एक somebody's phone was not microphone was not on। तो पदार्थ या संयोग एक प्रकार का बाह्य परिग्रह है। जो भी पदार्थ है वो बाह्य चीज है और बाह्य का परिग्रह है, और जीव उसी में ठगाता जाता है। आज तक हम एक तरीके से कहे बेवकूफी बनते रहे हैं। किसके कारण? पर पदार्थ के कारण हम बेवकूफ बनते रहे हैं, और पर पदार्थ में ही हम सुख और दुख मानते रहे हैं। और उसी के कारण हमें क्या हुआ है, क्षणिक सुख मिलता है पदार्थ के द्वारा, और उसी की लालसा में, उस क्षणिक सुख की लालसा में हम क्या करते हैं, बहुत सारे पाप कर्म करते हैं। आप हर कोई जानता है कि पैसा कमाने के लिए, बिजनेस के लिए लोग बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते हैं और कितने ही पाप कर्म करते हैं। किसके लिए? कि पैसा आए। और वो पैसा से अल्टीमेटली सुख कितना मिलता है? तो थोड़ा मिलता है या क्षणिक मिलता है। फिर से वापस वही लालसा चली रहती है, और इसी
के कारण, किसके कारण? बाह्य सुख के कारण और क्षणिक सुख के कारण यहाँ कहते हैं कि जीव पाप कर्म करता है और उसके कारण वर्तमान में के जीवन में और आगामी जन्मों में भी तीव्र दुख पाता है। हमें एक्चुअली ख्याल नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम ये जो भी पाप कर्म कर रहे हैं, जो लोगों को चीट करके, लोगों को झूठ बोल के या किसी भी तरह उल्टे सीधे काम करके जो हम गलत तरीके से पैसा बनाते हैं या गलत तरीके से अगर हम किसी की मजाक उड़ाकर किसी को नीचा दिखा के हम खुश होते हैं, तो वो क्या है? पुण्य कर्म है या पाप कर्म है? आप स्वयं सोचिए कि आप जो भी गलत काम कर रहे हैं जिससे दूसरे को कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, तो क्या वो पुण्य का कर्म है या पाप कर्म है? तो अभी तो हम सब कहेंगे कि पाप कर्म है। तो हम पर पदार्थ को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पाप कर्म कर बैठते हैं और वह पाप कर्म के कारण हमें इस भव में, इस समय या पूर्व में हमें बहुत दुख होने वाला है और हो रहा है। काफी बार हम सोचते हैं कि मुझे इतना दुख क्यों पड़ रहा है, मैं इतनी दुखी या दुखी क्यों हूं? तो हमें तभी अपने अंदर झांकना चाहिए कि दुख का कारण कोई पदार्थ नहीं है, न तो कोई व्यक्ति है, ये तेरे ही पूर्व के किए हुए कर्म का फल है। और अभी तू संभल जा। अभी जो पर पदार्थ में तू सुख और उसके पीछे जो दौड़ लगा के बैठा हुआ है और उसके कारण जो भी काम करता है, ज्यादातर गलत ही काम कर बैठते हैं। और बहुत कुछ अगर कोई जॉब, कोई कहेगा बिजनेस में मैं तो जॉब ही करता हूँ, जॉब में भी कितनी पॉलिटिक्स चलती है, कितनी ईगो, कितनी जेलसी, यानी बहुत कुछ अलग अलग विभाव हम करते ही रहते हैं। अभी तो हम जानते हैं, फॉरगेट जॉब हो या बिजनेस हो, घर में भी कितने ही विभाव विभाव हमारे चलते रहते हैं। और ये सब विभाव पाप कर्म का कारण है जो हमें दुख देगा। तो अभी तो हमें इस विभाव से और इस पाप कर्मों से मुक्ति पानी है। तो अभी इतना इतना भी नहीं अभी जानने की शक्ति है कि वह खोकर फ्यूचर में निचली गति में जाकर एकेंद्रीय तथा ज्ञानहीन जन्मों में जाकर अज्ञान सागर में डूबेगा। और यहाँ पर कहते हैं कि तू ये सब जो कर रहा है ना, पर पदार्थ के सुख पाने के लिए, क्षणिक सुख पाने के लिए, इस भव का सुख पाने के लिए जो गलत और पाप कर्म कर रहा है, इसके कारण तू इस भव में दुखी होगा, फ्यूचर में दुखी होगा। और जो आज तेरे पास में 5 इंद्रिया और मन है, तो वो ऊपर की स्टेज से नीचे आता जाएगा। 4 इंद्रिया, 3 इंद्रिया, 2 इंद्रिया, 1 इंद्रिय तक चला जाएगा। और हमें पता है कि बाकी जो भी मनुष्य को छोड़ के पशु और पक्षी या जो कीड़े मकोड़े हैं, वो किस तरह जीते हैं, किस तरह मरते हैं और किस तरह उनकी दुर्गति होती है। तो वो सब जीव में तू चला जाएगा, वो सब शरीरों में तू जाएगा, उनके 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय में तेरे को जन्म लेना पड़ेगा और वहां जाकर तू अज्ञान के सागर में डूबेगा। एक तो तू पाप भी अनुभव करेगा और वहां पर ज्ञान की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके लिए तू वहां पर जाके अज्ञान में डूब जाएगा। तो क्षणिक मान्यता के आधार से शाश्वत सुख को छोड़कर वह ज्ञाता रूप ज्ञान के भंडार रूपी अंतर में जो विराजमान है, उससे अनजान रहकर अपंग बन जाता है। तो अभी तू ये सब क्या कर रहा है? मैं ज्ञान रूपी सागर हूँ, आत्मा जो है वो ज्ञान रूपी सागर है, उसको उसका सुख कैसा है? शाश्वत है। वो सबको तू छोड़कर, जब भी हम कहते हैं ना घटपट आदि जान तू पर पदार्थ नहीं जान, बस उसी पर पदार्थ के ज्ञान में और उस ज्ञान में क्षणिक सुख भुगतने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए ये सब जो तू दौड़ लगा के परिभ्रमण करता ही जा रहा है, उसके कारण तुझे पता नहीं है, बट तू ऊपर की गति में से नीचे नीचे गति में चला जाएगा और दुख तो भुगतेगा और अज्ञान की गति में चला जाएगा। क्योंकि जो मनुष्य की गति है वहां पर ज्ञान और वहां पर बुद्धि बहुत ही स्ट्रांग है और बुद्धि सोचने की क्षमता रखती है। एक कीड़ी या चींटी हो, उसमें कितनी बुद्धि होगी और वो कितना सोच सकेगी और वो कितना दुख सहन करती है और अज्ञान में जीती है।
तो यहाँ पर कहते हैं कि क्षणिक को छोड़कर अभी तू शाश्वत, और जो शाश्वत पदार्थ है, जो पर पदार्थ है, वो सब क्षणिक है। शाश्वत जो पदार्थ है तू स्वयं, तू ही अपना ज्ञान का सागर है। तो अब तक तूने पर पदार्थ को जाना है, यहाँ पर कहना चाहते हैं कि तू अभी स्वयं को जान। तो स्वयं को जानने से दो फायदे होंगे, एक तो आत्मा का ज्ञान होगा, और आत्म ज्ञान होने से तुझे आत्मा का सुख प्रकट होगा या प्राप्त होगा। उसके बाद में पर पदार्थ का सुख तुझे रियल में क्षणिक और तुच्छ लगेगा। अभी मैं राकेश भाई की भी ये पर्यूषण का कुछ सत्संग सुन रहा था, तो उन्होंने स्टार्टिंग में एक ही बात कही कि सुख सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान से ही हो सकता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, और पापा जी भी जो कहते हैं, पापा जी कहते हैं कि दुख का अभाव को हम सुख मानते हैं। तो उन्होंने भी इसी बात को अलग तरीके से कहा। उन्होंने कहा कि मनुष्य को संसार में एक्चुअली सुख है ही नहीं, लेकिन कम दुख को वह सुख मानता है, और ज्यादा दुख होता है तो सोचता है कि मैं दुखी हूं, और जब ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम दुख होता है तो वो फिर बहुत एक्सट्रीम पीड़ा में चला जाता है। तो कहने की बात यह है कि वहां पर असह्य दुख है। तो संसार में उनका भी कहना क्या था कि सुख नहीं है, पहली बात सिर्फ दुख है, और दुख की मात्राएं कम ज्यादा है, और जिसको कम दुख है उसे हम सुख समझ लेते हैं, और ज्यादा दुख है तो हम मानते हैं हाँ मैं दुखी हूँ, और कम दुख है तो सोचता है अरे यार मैं तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सुखी हूँ, मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए मैं सुखी हूँ। लेकिन रियल सुख नहीं है। कोई भी जीव अगर रियली देखा जाए तो एक्चुअल में सही सुख से वंचित है, नहीं है सही सुख, क्योंकि वो किस में पड़ा हुआ है, संसार में और पर पदार्थ में पड़ा हुआ है। जहाँ कृपाणु देव की भाषा में और मेरा प्रिय वचन जो है, संसार में सुख तो क्या, सुख का छाया भी नहीं है, या एक बूंद भी संसार में सुख नहीं है, और हम उसी में डूबे हुए। आज ही मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि ये सब संसार में चाहे कुछ भी करो अल्टीमेटली तो दुख ही मिलता है। तो फिर क्यों इतना हम उसके पीछे पागल के जैसे लगे हुए हैं? कितना हमारा अज्ञान है ये दिखाता है। और वहां पर दूसरा ज्ञानी का यही वचन है कि ज्ञान वह सुख का कारण है, अज्ञान वह दुख का कारण है। तो बस हम अज्ञान से अभी निकलकर, अज्ञान क्या है, पर पदार्थों को ही देखते रहना, उसको ही जानते रहना, उसी की प्राप्ति में लगे रहना, वो क्या है, दुख का कारण है। अपने आप को जानने की कोशिश करना, उसका पुरुषार्थ करना और उसकी प्राप्ति करना, वो सुख का कारण है। अभी दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया, क्षणिक ज्ञान के सामने अनंत ज्ञान को न जानना वो कितना आश्चर्यजनक है। जैसे पर पदार्थ का क्षणिक ज्ञान कहा या बाह्य ज्ञान कहा, उसके सामने जो शाश्वत अनंत आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान कैसा कहा जाता है, अनंत ज्ञान। तो वो अनंत ज्ञान के सामने ये क्षणिक ज्ञान कितना छोटा है या तुच्छ है, और उसको जीव उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर गुरु कहते हैं कि मुझे आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य बात है कि तू अच्छी चीज को छोड़ के क्षुद्र चीज के पड़ा पड़ा हुआ है। इसका एग्जाम्पल से वो देते हैं कि कोई किसान को अगर एक थाली भर खाना दे दिया जाए तो वो थाली भर खाना ले लेता है और अपना बड़ा खेत उसको जाने देता है, क्योंकि थाली भर खाना तो एक टाइम का खाना आपका पूर्ति होगा, लेकिन जो पूरा तुम्हारा खेत है जिससे तुम कितने ही सालों तक खाना प्राप्त कर सकते हो, उसको तुम छोड़ देते हो, और एक सिर्फ थाली भर खाना तुमको मिल गया, अच्छा दिख रहा है और थाली पूरी भरी हुई है, इसके लिए तू वो ले लेता है। और जो इतना बड़ा जो तेरे पास में जमीन है जिसमें से तेरे को अन्न उत्पन्न होता है, उसको तू छोड़ देता है। ऐसा ये एग्जाम्पल से ये बताना चाहते हैं कि हम भी इस किसान की तरह से जो क्षणिक और इजी दिख रहा है उसको हम पकड़ लेते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं, और उसके कारण हम जो शाश्वत सुख है और शाश्वत ज्ञान है, अनंत ज्ञान को छोड़ देते हैं। घटपट का ज्ञान हो रहा है, वह ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से हो रहा है। तत्व दृष्टि से यह नीची कक्षा का ज्ञान कहने में आता है। अभी हमें पता है कि अलग अलग ज्ञान है, ओके, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान,
मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो हमारे पास में सिर्फ दो ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और जो हम उसमें भी हमारी जो कैपेसिटी है मति ज्ञान की और श्रुत ज्ञान की भी, वो पूरी हाई लेवल पे नहीं है, लो लेवल पे है। तो वो लो लेवल के ज्ञान से, लो लेवल की कैपेसिटी से हम पर पदार्थ को जान रहे हैं, तो घटपट का ज्ञान कर रहे हैं। तो ये ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से हो रहा है कि ज्ञान का आवरण थोड़ा बहुत कम हुआ है। मनुष्य गति में क्या होता है, जो ज्ञान का आवरण कम होता है, इसके लिए जानने की शक्ति बढ़ जाती है। बट वो शक्ति जो हमारी बड़ी है, उसके हम पर पदार्थ को जान रहे हैं। और तत्व दृष्टि से यह नीची कक्षा का ज्ञान, मतलब ये पर पदार्थ को जाना, वो कि बहुत बड़ा ज्ञान नहीं माना जाता है। ज्ञानी की दृष्टि में वो निचली कक्षा का यानी लोअर कैटेगरी का ज्ञान है। जीव को जब तक सम्यक दृष्टि न हो, तब तक सब ज्ञान प्रत्यक्ष कोटि प्रमाणभूत होने के बावजूद अज्ञान कोटि में उसका समावेश होता है। तो यहाँ कहते हैं कि जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता है, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक जो भी हमारे पास में ज्ञान है, वह सब ज्ञान भले प्रत्यक्ष दिख रहा है, हम उसको अनुभव कर रहे हैं, तो ज्ञानी की दृष्टि में वो प्रमाणभूत यानी ज्ञान होते हुए भी उनको अज्ञान की कैटेगरी में रखते हैं। कौन? ज्ञानी। तो ज्ञानी के पास में अगर ज्ञान का भंडार है, जैसे छोटा बच्चा हो और छोटा बच्चा सिर्फ थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दे, मामा पापा, और उसको लगे ओहो मुझे तो बहुत आ गया, और माँ बाप भी खुश हो जाए। लेकिन जो पूरे शब्द का जिसको ज्ञान है, उसके कंसिडरेशन में मामा पापा या थोड़ा थोड़ा बोलना, क्या वो बहुत बड़ा ज्ञान गिना जाएगा? ज्ञान है, बट उसकी कंपैरिजन में, पूर्ण ज्ञान की कंपैरिजन में वो तुच्छ ज्ञान या छोटा सा ज्ञान है। तो ज्ञानी की कैटेगरी के हिसाब से ये जो हमारे पास जो ज्ञान है, इस सुन के हमको धक्का लगेगा, वो अज्ञान कोटि में उसका समावेश होता है। तो हमारा ज्ञान इस जो भी ज्ञान है, वो कोई बड़ा ज्ञान नहीं है। उसकी ज्ञानी के मापदंड के हिसाब से वो अज्ञान या छोटा सूक्ष्म ज्ञान या निचला ज्ञान गिना जाता है। जैन में दो प्रकार के अज्ञान है, जैन की शास्त्र के हिसाब से। एक ज्ञान का अभाव और दूसरा विपरीत ज्ञान। एक है कि ज्ञान कम है, वो भी अज्ञान है, और दूसरा है विपरीत, मतलब उल्टा। इसलिए यह गाथा जीव के अज्ञान के ऊपर फोकस कर रही है। ये किसके ऊपर फोकस कर रही है? अज्ञान के ऊपर, कि तू सब चीजों को जानता है और बहुत खुश हो रहा है कि मुझे बहुत ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है, वो निचली कक्षा का या अज्ञान के कैटेगरी में आता है। और इसी अज्ञान के ऊपर तू कृपाणु देव का फोकस है कि धन्य है कृपाणु देव जो थोड़े शब्द में बहुत कुछ कह जाते हैं। कृपाणु देव तो हमारे महाज्ञानी भगवान है कि जो बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में इतना ज्ञान उसमें भर सकते हैं। और देखो, अब तक अगर हम यही गाथा को पहले पढ़ते थे, घट पट आदि जान तू तेथी तेने मान, जान नार ते मान नहीं कहिए के ज्ञान, तो हम तो बहुत सिंपल मीनिंग करके आगे बढ़ जाते थे। अभी देखो ये ज्ञानी पुरुष है, वो कितने डेप्थ में एक एक शब्द को लेकर उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, ये जो जयंतीलाल जी मुनि। तो मुझे तो उनके ज्ञान के ऊपर भी इतना अहोभाव हुआ, कृपाणु देव के ज्ञान के ऊपर तो है ही, लेकिन इनके ज्ञान के ऊपर कि कितनी डेप्थ तक वो जा रहे हैं। तो इसी गाथा को तो एक्चुअली ये मैंने जो लिखा है वो भी बहुत, उन्होंने जो दिया उसमें से थोड़ा ही लिया, क्योंकि बहुत कुछ शास्त्र का भी है और इतना ज्यादा है, तो मुझे लग रहा है इतना इतना सब उन्होंने कैसे विवरण किया है। पर ठीक है, उसमें से जो पॉइंट्स हमारे लायक लगे तो वो मैंने लिए हैं। तो एक इंद्रिय में तो बहुत लिमिटेड ज्ञान होता है, एक इंद्रिय वाले में। धीरे धीरे बढ़कर वो पंच इंद्रिय तक आता है, तो ज्ञान का आविष्कार या ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। तब जीव मायावी जगत के साथ में ज्यादा संबंध करके उसके ज्ञान का विषय भौतिक जगत बना लेता है। एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक हम पहुंच गए, हमारा ज्ञान विकसित हो गया, हमारा ज्ञान बढ़ गया। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ, यानी आवरण ज्ञान के कम हुए और हमारे ज्ञान की जानने की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई। और हमने क्या किया, वो ज्ञान को प्राप्त करके जो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में हमें ज्ञान हुआ,
उसको हमने भौतिक ज्ञान में इस्तेमाल कर लिया कि भौतिक विषयों का ज्ञान इस ज्ञान को हमने बना दिया, क्योंकि अब तक का हमारा ज्ञान सब का सब भौतिक था। और ये सॉरी किधर गया, हाँ, संबंध उसका ज्ञान का भौतिक जगत का ज्ञान बना दिया। मायावी जगत से जुड़ने से उसका ज्ञान सीमित बन गया और मायावी जगत से हम जुड़ गए और उसी में हम दिन रात रहते हैं। इसके लिए हमारा ज्ञान क्या हो गया, सीमित हो गया। हमने ही अपना ज्ञान को सीमित बना लिया। हमारे पास तो विशाल ज्ञान है, लेकिन हमने पर पदार्थ के ज्ञान में अपने आप को डुबोकर अपने ज्ञान को सीमित बना लिया है। जड़ पदार्थों को स्वीकार करके उसे वास्तविक मानकर उसी में रुक जाता है और जड़ पदार्थ को हम वास्तविक मानते हैं और वही सब कुछ जानने जैसा है ऐसा मानकर हम वहीं पर फुल स्टॉप कर देते हैं कि मुझे इतना पता चल गया। जैसे कोई इंजीनियर बन जाए या बीएड हो जाए या एमएड हो जाए तो वो सोचेगा अरे मैं सॉरी एमई हो जाए, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, या पीएचडी हो जाए और वो सोचे कि मैंने तो बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, आई हैव गॉट इनफ। तो वो सब ज्ञान क्या था, पूरा भौतिक या जड़ पदार्थ का ज्ञान, और उसी में उसने सीमित करके सोच लिया कि मुझे बहुत प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर ज्ञानी पुरुष का कहना है कि हमने हमारा जो विकसित ज्ञान पांच इंद्रियों में जो है मनुष्य गति में, उसको हमने बहुत ही तुच्छ चीजों में लगाकर उसकी पूरी यूटिलाइजेशन को वेस्ट कर लिया। जैसे आपको करोड़ों रुपया दिया जाए और आप जाके उसमें से सिर्फ क्या बोलते हैं चने और ममरे लेके आ जाओ, मतलब बहुत ही तुच्छ चीज लेके आ जाओ, तुम्हारे को 1 करोड़ रुपया दिया हो और बहुत ही तुच्छ तुच्छ चीजें खरीद के आओ, तो हम क्या कहेंगे, अरे तेरे को 1 करोड़ रुपया दिया और ये सब क्या लेके आया, चना लेके आया, सिंग लेके आया, ये सब क्या, ये 1 करोड़ से खरीदने की चीज थी क्या? बट हमने ऐसा ही किया है। हमने जो हमारी करोड़ों की नहीं अबजों की जो ज्ञान संपत्ति है, हमने ऐसे ही छोटे छोटे चीजों में उसको लगा के वो उसको पूरा व्यर्थ कर दिया है। ज्ञान का आगे का विकास साधक करता है। उसमें ज्ञान मायावी पदार्थों से उठकर चैतन्य पुरुष का लक्ष्य कराता है और आत्मदेव को पहचानना ऊर्ध्वगामी बनकर केंद्र तक चला जाता है। अभी जिसको ये मार्ग मिल गया, जिसको ऐसे ज्ञानी पुरुष मिल गए, पापा जी मिल गए, कृपाणु देव मिल गए, ऐसे महाज्ञानी वगैरह मिल गए और उनके द्वारा अभी हमारा ज्ञान ये सीमित वस्तुओं में से निकलकर ज्ञान ऊर्ध्व गति मीन्स अभी ये छोटा छोटा, देखो ये सब जो पर पदार्थ है ये सब ग्राउंड लेवल के पदार्थ है। अभी हमारा ग्राउंड लेवल का जो ज्ञान है उसको उठाकर हम आगे के ऊपर के पदार्थ या महान पदार्थों का जानने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे महान पदार्थ है हमारा स्वयं का आत्मा। तो कहते हैं चैतन्य पुरुष का लक्ष्य करता है, यानी ये जो चैतन्य आत्मा है उसी का लक्ष्य करता है और आत्मदेव को पहचानना उसका केंद्र बन जाता है और उसी केंद्र में वो फिर फोकस रखता। तो अभी हमारे अंदर में ये प्रश्न होगा कि अब तक हम जो कर रहे थे ऑब्वियसली वो तो ज्ञान था, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में नीचे कोटि वाला ज्ञान था। तो अभी मेरे अंदर भी ये प्रश्न होगा कि अभी तो मैं इसमें से बाहर निकल के ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, और अल्टीमेटली एट वन पॉइंट इन टाइम मुझे मेरे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में भी बढ़ावा होना चाहिए। फिर मुझे कभी ना कभी तो अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और एक दिन केवल ज्ञान। तो ये ज्ञान की नीचे कैटेगरी में से लेकर अभी मुझे ऊपर की तरफ बढ़ना है। तो उसके लिए मुझे ये जो छोटे छोटे चीजों में मैं जो अटका और लटका हुआ हूँ उसमें से बाहर निकलकर उसके ऊपर मैं कम समय देकर, जितना जरूरी है उतना ही समय स्पेंड कर कर अभी मैं अपने आत्मा को जानने में और सर्व ज्ञानियों ने जो ज्ञान जिसको बताया है उसको जानने में मैं लग जाऊं। इसमें परम कृपाणु देव ने नीचे की श्रेणी के ज्ञान वाले लोगों को ललकारा है। ललकार कहते हैं ना, कम ऑन, तो क्या ये फालतू, जैसे हम बच्चे को कहते हैं ना ये क्या फालतू चीजों में लगा हुआ है, चलो कुछ बेटर काम करो। जैसे लोग छोटे बच्चे फोन में ही लगे रहते हैं तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, ये क्या पूरे दिन फोन में लगे हो, चलो इसको छोड़ो, डू समथिंग बेटर, पढ़ाई करो या समथिंग एल्स, आर्ट्स का करो, ये फोन को छोड़ो। और हम अपने आप को भी यही कहना चाहते हैं कि ये फोन की जो हमारी लगाव है
ये भी तुच्छ ज्ञान है। ये फोन का जो ज्ञान है और फोन और व्हाट्सएप पे हम सुबह शाम रात पड़े रहते हैं, वो भी तुच्छ चीजों में पड़े हुए हैं। इसके लिए हमारे पास में टाइम नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप देखने का, पढ़ने का और फॉरवर्ड करने का बहुत टाइम होता है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या है, चेतावनी है, एक ललकार है परम कृपाणु देव की कि कि तू क्या आश्चर्य व्यक्त किया है कि तू ज्ञान की सीमा पूरी नहीं हुई है। तू समझता है कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो तेरी ज्ञान की सीमा पूरी नहीं हुई है। जैसे जड़ पदार्थों को जानता है वैसे ही चैतन्य देव को भी जान, और अगर वह नहीं जाना तो तू अज्ञानी है। बस हमारे अंदर में बुद्धि बहुत है, हमारे अंदर में समझ शक्ति बहुत है। अभी ज्ञानी कहते हैं बस उसका उपयोग कर, पर पदार्थ से निकलकर स्व पदार्थ में उसको लगा। पूर्व पद में कहा कि जानता है इसके लिए मानता है, क्या इसके आगे तू सोच नहीं सकता। ऐसे बहुत से भाव है जिसे तू जानता नहीं है पर मानता है, एंड वाइसे वर्षा बहुत सी चीजों को तू जानता है पर मानने में हिचकिचाता है। दर्शन मोहनीय कर्म के कारण पदार्थों को जानने पश्चात उसकी दृष्टि जाननार पर जाती नहीं, इसलिए वहां कहा और कैसा तेरा ज्ञान। यह ज्ञान विषयों से भरपूर विषय का पर्दा है और यह मोह विशिष्ट ज्ञान है। हमारा ज्ञान कैसा है, यहाँ कहते हैं कि हमारा ज्ञान मोह विशिष्ट है, मोह से भरपूर ज्ञान है, और मोह के अंदर ही उसी सीमा में हम ज्ञान कर रहे हैं। मोह विशिष्ट यानी मोह का पूरा अटैक है, और मोह के अटैक के कारण जैसे हम हिप्नोटाइज हो जाए और जितना बताया जाए उतना ही करे, वैसे ही हम भी एक मोह से हिप्नोटाइज होकर एक लिमिटेड चीजों का ही ज्ञान करते हैं। तो बस अभी पर पदार्थों को जानकर पर पदार्थों में रमण नहीं कर रहा है, पर पदार्थों के विषयों के ज्ञान के अंदर तू रमण कर रहा है। जैसे अभी कोई पर पदार्थ को हम देखते हैं, उसी में जुड़ जाते हैं, तो एक्चुअली हम पर पदार्थ के अंदर रमणता यानी उसी में नहीं लगे हुए हैं, पर पदार्थ का जो विषय है उसके अंदर हम रमणता कर रहे हैं। जैसे रसगुल्ला है तो रसगुल्ला एक रसगुल्ला है, उसका जो स्वाद है यानी उसका जो विषय है उसके अंदर हम बहुत लंबे चौड़े, अरे क्या रसगुल्ला था, कैसा था, ऐसा था, ऐसा था, ओहो, उसके अंदर ही, मतलब रसगुल्ले के अंदर हम नहीं डूब गए, बट रसगुल्ले के जो विषय है उसके अंदर हम डूबे हुए हैं। समझ में आ रहा होगा। तो हम पदार्थ में ज्यादा नहीं डूबते हैं, बट उसके विषय में ज्यादा डूब जाते हैं। जो सुख पदार्थ में से थोड़ा मिला, पदार्थ को सुख या दुख का कारण नहीं है, बट उसका जो विषय है या उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो सुख दुख का कारण है, और उसी में हम विषय में बहुत डूब जाते हैं। पदार्थ स्वयं दूषित नहीं है, पदार्थ स्वयं दूषित नहीं है, लेकिन वैसे पदार्थ स्वयं परिग्रह भी नहीं है, परंतु उसके संबंध का ज्ञान तथा उससे उत्पन्न आसक्ति वह दूषित और परिग्रह है। तो जैसे रसगुल्ला बताया, क्या वो दूषित है, क्या रसगुल्ला खराब है? नहीं, लेकिन रसगुल्ले के अंदर भी जो आसक्ति है, वो आसक्ति वह दूषित है। जो हमारी उसके अंदर में इतनी मोह से आसक्ति हो जाती है, मोहाशक्ति जिसे परम कृपाणु देव कहते हैं, उसके बिना ऐसा लगता है कि मैं कितने रसगुल्ले खा लूं। कोई अच्छी चीज मिलती है तो हमारा कैसा भाव होता है, लूट लूं, उसको खा लूं, उसको ग्रहण कर लूं। तो ये जो है ये दूषण का कारण है, ये हमारा दोष है। वह पर भाव का रमण समाप्त करके जब शाश्वत ज्ञान को पहचानता है, तब उसकी रमणता की दिशा बदल जाती है। रमणता मीन्स उसमें हमारा उसी के पदार्थ में लगे रहना, जुड़े रहना। और जब भी हमारा पर भाव से निकल के रमणता हमारे अंदर में आती है और स्वभाव में चली जाती है, तो हमारी पूरी दिशा भी बदल जाती है। अभी रमणता किसमें हो रही है? रसगुल्ले में इतना मजा नहीं आता है, खा लिया, रसगुल्ला पड़ा था, किसी के घर पे गए, रसगुल्ला दिया, खा लिया, अच्छा लगा, बट उसके बाद में फिर से रमणता किसमें आ जाएगी? स्वरूप में। स्वरूप में परम कृपाणु देव के केस में कहे तो वो कुछ भी करते थे, जैसे ही उनका काम खत्म हुआ स्व में चले गए। बिजनेस किया, डील की, काम खत्म, उसको बंद, स्वरूप में। तो रमणता किसमें है?
स्वरूप में, पर पदार्थ की चीजों में वो तो करना पड़ रहा है, लेकिन वो जितना जरूरी हो उससे ज्यादा नहीं। रसगुल्ला खा लिया, फुल खा लिया, अच्छा लगा, बट दैट्स इट, स्टॉप स्टॉप, आगे नहीं। तो और उसके बाद में रमणता किसमें हो रही है? स्वरूप के अंदर में रमणता हो रही है, अपने ही आत्मा में आनंद में झूल रहे हैं। विभाव आत्मज्ञान जीव को माया में रोक कर रखते हैं, जबकि आत्मा तत्व का ज्ञान उसे पदार्थ से अलग करके अलौकिक यात्रा में प्रयाण कराते हैं, अपूर्व स्थिति प्राप्त कराते हैं। तो हमारा ज्ञान कैसा है? विभावात्मक है ना, विभाव से जुड़ा हुआ है, हम विभाव निरंतर करते रहते हैं और उसके माया में रुके हुए हैं। यानी हर एक पदार्थ के, देखो यहाँ से नजर गई वहां गई, उसके ऊपर लगा नजर चिपक गई, इसके ऊपर गई। जैसे आप कोई शॉपिंग करने जाते हो, शॉपिंग करने गए, आपको एक चीज पसंद आई, आपने वो ले ली, फिर हम जैसे ही आगे बढ़े, अरे ये चीज भी अच्छी है, उसमें अटक गए, वो चीज भी ले ली, फिर आगे बढ़े। यानी इस तरह से हम अटकते ही जाते हैं, फंसते ही जाते हैं। लेकिन यहाँ कहने की बात यह है कि ये सब क्या ज्ञान है? विभावात्मक, पर पदार्थ में विभाव के अंदर में हम लटक गए, अटक गए। जबकि आत्म तत्व का ज्ञान उसे पदार्थ से अलग करता है। अभी हम क्या होता है, जैसे ही हमको कोई ड्रेस अच्छी लगी, हम उसके अंदर में इतने घुल मिल गए और कितना ही हम खुश हो जाते हैं, अरे हमको इतनी बढ़िया ड्रेस, और क्या डील थी, क्या डिस्काउंट था, क्या प्राइस था, बस उसी में हमारी रमणता हो रही है। और वो रमणता के कारण उसमें से फिर बाहर नहीं आते, और एक पदार्थ में से दूसरे पदार्थ में से तीसरे पदार्थ में से, इसी में हमारा पूरा चक्कर चलता रहता है। जबकि आत्म तत्व का ज्ञान उसे पदार्थ से अलग करता है। तो ये क्या कर रहा था? प्रीवियस विभाव वाला ज्ञान पदार्थ से हम लोग को जोड़ दे रहा था, पर पदार्थ में हम जुड़ जाते थे। रसगुल्ले में जुड़ गए, ड्रेस में जुड़ गए, गहने में जुड़ गए, अटैच हो गए। हम जब भी कहते हैं ना डिटैच होना है, और जब भी हम स्व पदार्थ का ज्ञान करते हैं तभी वो हमें पर पदार्थ से अलग करता है। जब भी डिटैचमेंट हम बोल रहे हैं ना, हमें डिटैचमेंट नहीं हो रहा है, मुझे डिटैचमेंट करना है लेकिन डिटैचमेंट नहीं हो रहा है। क्यों होगा, कैसे होगा? क्योंकि तुम तो उसी में जुड़े हुए हो, उसी से चिपके हुए हो। अभी मैं किसी चीज से चिपक जाऊं और मैं कहूं कि मुझे छूटना है, कैसे छूटोगे? जब भी तू अपने अंदर में दृष्टि करके अपना ज्ञान करेगा तो स्वभाव से ऑटोमेटिकली तेरा पर पदार्थ से तेरा ज्ञान निकल जाएगा। जैसे अभी मैं फोन को देख रहा हूँ और मैं अपने आप को देखूं या मेरी कमीज को देखूं, तो मेरा ध्यान फोन से तो चला गया ना, पर से मेरा ध्यान अपने, यानी यहाँ पर मैं इसको अपना गिन रहा हूँ, इसमें आ गया। इसी तरह से पर पदार्थ के अंदर में जो मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहां से निकाल कर मेरा स्व के ज्ञान में जब भी मैं जाता हूँ, यानी आत्म तत्व का ज्ञान करता हूँ, उससे कारण मेरा पदार्थ से अलग होना या डिटैचमेंट होता है। ये प्रोसेस है डिटैचमेंट का। हम सोचते हैं ना डिटैचमेंट कैसे करें? डिटैचमेंट ऐसे करनी है, पर पदार्थ को तुच्छ जानकर, पर पदार्थ की लौकिक चीजों की तुच्छता समझकर, क्षणिकता समझकर, उसमें से निकलकर अपने अंदर में रहना या अपने स्वभाव के अंदर में रमणता करना, आनंद उठाना, उसी के भाव करना, ज्ञानी के वचन को सोचना। जैसे अभी हम होमवर्क देते हैं, बहुत कम लोग होमवर्क कर रहे हैं। अरे वो जो वचन है, ये जो गाथाएं हैं, उसकी रमणता करो, उसके विचार करो, तो वो विचार आपको कहाँ ले जाएंगे? आत्मा में। और आप घर संसार में डूबे रहोगे तो वो आपको कहाँ ले जाएंगे? पर पदार्थ में। तो हमारे को जर्नी वापस पर पदार्थ से रोककर स्व पदार्थ में या स्व आत्मा में लानी है। इसके कारण क्या होगा? अलौकिक यात्रा। बाकी सब संसार की चीजें लौकिक है, और ये हमें अलौकिक यात्रा में प्रयाण कराएंगे, यानी अलौकिक यात्रा पे ले जाएंगे, सुख की यात्रा पे ले जाएंगे और अनंत सुख की प्राप्ति कराएंगे। ये यात्रा कैसी है? शुरुआत सुख से हो रही है और सुख बढ़ती जाएगी, जहां तक, कहां तक लेके जाएगी? अनंत सुख तक लेके जाएगी। मोक्ष का मतलब है अनंत सुख। अभी हम बहुत दुख में है, तो ये जो मार्ग है ये दुख से हटाकर हमें सुख से लेते लेते, बढ़ाते बढ़ाते अनंत सुख तक ले जाएगा। तो ये जो अलौकिक यात्रा है, ओहो कितनी ब्यूटीफुल होगी ना। और है ही, हम भी इसका थोड़ा बहुत तो अंश अनुभव कर रहे हैं इस अलौकिक यात्रा का। सो पूरे गाथा का, अभी बैक टू जस्ट इन वन लास्ट लाइन, मुनि जी कह रहे हैं कि इस पूरे गाथा का लक्ष्य देह से आत्मा को अलग करके अपने स्वरूप को प्राप्त कराना है।
और कृपाणु देव की हर गाथा का एक्चुअली लक्ष्य यहाँ पर ही आता है कि अपने को देह से अलग करके, अपने को देह से और पर पदार्थ से अलग करके अपने अंदर में स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कराना, उसी का इस गाथा का वही लक्ष्य है। और अगर आत्म सिद्धि का भी लक्ष्य देखे तो वही है। आत्म सिद्धि की हर एक गाथा का लक्ष्य भी वही है। तो यहाँ पर ये गाथा पूरी होती है। किसी को इस गाथा रिलेटेड कोई प्रश्न है? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। कोई भी प्रश्न है तो जरूर पूछिए। ओके, तो अभी हम जाते हैं गाथा नंबर 56। गाथा नंबर 56 से परम बुद्धि कृष देह मा स्थूल देह मति अल्प देह होय जो आत्मा घटे न आम विकल्प। फिर से मैं पढ़ता हूं। परम बुद्धि कृष देह मा स्थूल देह मति अल्प देह होय जो आत्मा घटे न आम विकल्प। यहाँ क्या कहते हैं, इसका मीनिंग हिंदी में हम लिख लेंगे। परम बुद्धि कृष या निर्बल देह में, परम बुद्धि निर्बल देह में, स्थूल देह यानी बलवान देह में, मति अल्प। नेक्स्ट लाइन, अगर देह हो आत्मा तो ऐसा विकल्प या विरोध नहीं होगा। फिर से पढ़ लेता हूं इसका मीनिंग। परम बुद्धि निर्बल देह में, स्थूल देह यानी बलवान देह में, मति अल्प। अगर देह हो आत्मा तो ऐसा विकल्प नहीं होगा। गाथा 46 में शिष्य ने कहा था, इसका विशेषार्थ करते हैं कि गाथा 46 में शिष्य ने क्या कहा था, अथवा देह ही आत्मा। उसके समाधान में श्री गुरु ने गाथा 53 और 54 द्वारा समाधान किया। अभी उसी शंका को पूर्णता से निर्मूल करते हैं। 53, 54 में शिष्य की जो शंका थी, क्या कि देह वही आत्मा है, उसके ऊपर में काफी डिटेल में 53, 54 में किया। अभी 56 में इसी को और डीप में ले जाकर ये जो भ्रांति है शिष्य की कि देह वही आत्मा है, उसको निर्मूल यानी उसको मूल से, जड़ मूल से उसको निकाल देते हैं। तो तर्क और प्रमाण से वस्तु स्वभाव को दृढ़ कराते हैं कि जिसके कारण तत्व का सच्चा निर्णय हो। तो हम हर समय हमें जो प्राप्त करना है वो तत्व को प्राप्त करना है, कि जो रियल सिद्धांत है उसको प्राप्त करके उसमें से ज्ञान प्राप्त करना है। तो यहाँ पर ये मूल तत्व की बात आ रही है। इसका मैं एक सिंपल मीनिंग कहूं कि शिष्य कह रहा है कि देह वही आत्मा है। ओके, तो कृपाणु देव कहते हैं अगर तू कहता है देह वही आत्मा है तो उसका ही क्या मतलब होता है कि जिसका देह बहुत ही स्ट्रांग है, जिसका देह बहुत ही विशाल है, उसके अंदर में बहुत बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि देह विशाल है, देह स्ट्रांग है। तो ऑब्वियसली जैसे आर्म्स एंड लेग्स एंड एवरीथिंग इज वेरी बिग एंड स्ट्रांग, उसके अंदर में ज्ञान भी बहुत होना चाहिए। एंड वाइसे वर्सा, जो बहुत ही दुबला पतला है, जिसका शरीर बहुत वीक है, उसके अंदर में ज्ञान प्रोपोर्शनेटली बहुत ही कम होना चाहिए। अगर तू शरीर को आत्मा मानता है और आत्मा का फंक्शन है ज्ञान, तो जो ज्ञान बहुत बड़ा शरीर हो उसमें ज्यादा होना चाहिए और जो बहुत वीक है उसमें ज्ञान कम होना चाहिए। पर ऐसा तो देखने में आता नहीं है। ये इस गाथा का मेन तथ्य है। इसका अभी मीनिंग देखते हैं। श्री गुरु कहते हैं कि अगर ज्ञान गुण देह का धर्म हो तो दुर्बल देह में परम ज्ञान बुद्धि देखने में आती है और बलवान शरीर में अल्प ज्ञान बुद्धि देखने में आती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हम देखते हैं, अभी हम सिर्फ कृपाणु देव को ही देखें तो कितने निर्बल है, उनकी बॉडी तो कितनी फ्रेल है, कितने दुबले पतले हैं,
हड्डियां दिखाई दे रही है, बट उनका ज्ञान कैसा है? हमारे सबका ज्ञान मिला के और मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष के लोगों का ज्ञान मिला के उससे भी ज्यादा उनका ज्ञान है। उतना ज्ञान है उसमें, उतनी बुद्धि या क्षमता है। तो और दूसरा, अभी हम कभी कभी पहलवान लोगों को देखते हैं और ज्यादातर ऐसा देखने में आता है, जरूरी नहीं है, बट जो ज्यादा बलवान होता है ना, उसके अंदर में बुद्धि कम होती है। मारने पीटने में वो अच्छा है, लेकिन उसकी वो बुद्धि का उपयोग उसका कम होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, बट ज्यादातर। तो यहाँ पर कहते हैं कि बलवान में बुद्धि अल्प, मति अल्प, मति मीन्स बुद्धि अल्प है, और जो बहुत ही दुबला पतला वीक इंसान है उसमें बहुत बुद्धि है, उसमें बहुत ही इंटेलिजेंस है, या कहे तो ज्ञान बहुत है उसमें। अगर बुद्धि सॉरी अगर देह ही आत्मा हो तो ये होना चाहिए कि बड़ा व्यक्ति, बड़ा यानी फिजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग, उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा, और वीक उसकी बुद्धि कम। तो यहाँ पर यह बात कहते हैं कि बलवान शरीर में अल्प ज्ञान देखने में आता है, और जो दुबला है उसमें ज्ञान ज्यादा देखने में आता है। तो इस लॉजिक से तो शरीर बलवान हो उसकी बुद्धि बहुत शार्प, और जो वीक हो उसकी बुद्धि वीक, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली। इससे ये प्रूव होता है कि देह का गुण ज्ञान नहीं है, परंतु कोई अन्य पदार्थ जिसका गुण ज्ञान है और वो गुण धारक पदार्थ आत्मा है। इससे एक सिंपल बात प्रूव होती है कि शरीर से ज्ञान का या बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। शरीर दुबला हो या शरीर मोटा हो, शरीर कैसा भी हो, हम देखते हैं डॉक्टर हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंग्स, जो पूरे ही कांट इवन ऑपरेट, ही इज पैराप्लेजिक, उसका शरीर तो मतलब एकदम गॉन, बट ही इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। तो ऐसे व्यक्ति में इसका मतलब शरीर से बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बुद्धि का मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, या जिसको हम और ब्रॉडली कहे तो ज्ञान, ज्ञान का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर बापूजी कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि शरीर से कोई अलग चीज है जो ज्ञान का कारण है, और जो शरीर से अलग है वह क्या है? वह एक आत्म तत्व पदार्थ है जिसको हम ज्ञान ज्ञान कहते हैं। आत्मा का दूसरा नाम हमने पास में बहुत किया कि आत्मा वही ज्ञान, ज्ञान मतलब आत्मा। तो जिस पदार्थ में ये बुद्धि है, जिस पदार्थ में इंटेलिजेंस है, सोचने की समझने की शक्ति है, वो पदार्थ शरीर से अलग है और वो पदार्थ आत्मा है। अगर तू कहता है कि देह आत्मा है, तो अगर शरीर बढ़े उससे बुद्धि बढ़नी चाहिए, और अगर शरीर कम हो तो ज्ञान कम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अभी दूसरी बात देखते हैं। अगर कहता है कि भैया शरीर वही बुद्धि है, तो शरीर जैसे जैसे बढ़ता जाए वैसे बुद्धि बहुत बढ़ जानी चाहिए, और शरीर कम हो, जैसे बुढ़ापे में शरीर धीरे धीरे कम होता जाता है, तो बुद्धि और विजडम भी कम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है। जैसे पापा जी है तो उनका विजडम और ज्ञान तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, शरीर भले उनका वीक हो रहा है। तो वापिस यही बात प्रूव होती है कि शरीर से ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, कोई यह भी तर्क कर सकता है, ये मेरा पॉइंट है, कि हम अभी जैसे हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, हम कहते हैं अरे शरीर से बुद्धि का लेना देना नहीं है, बट ये जो ब्रेन है ना, उससे बुद्धि का लेना देना है। और साइंटिस्ट ने ऐसा देखा है कि जिसकी बुद्धि बड़ी हो, नॉट ऑलवेज, बट साइंस अभी तक ये फिगर आउट नहीं कर पा रही है कि बुद्धि के शेप से या बुद्धि के साइज से डायरेक्टली क्या ज्ञान या इंटेलिजेंस का कोरिलेशन है। तो कहीं कहीं पे उनको मिला है, लेकिन कहीं पर बहुत जगह पे नहीं मिला है। अभी समझो कि मेरा ये, ये हेड या दिमाग बहुत बड़ा हो, क्या इसका ये मतलब है कि मेरा बुद्धि बहुत होगी? इनफैक्ट बहुत सारे स्पेशल चिल्ड्रन में ये जो दिमाग बहुत फूल जाता है और बड़ा हो जाता है, लेकिन उनकी बुद्धि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, उनकी बुद्धि बहुत कम होती है। और अगर हम हमारे परम कृपालु देव को देखें तो उनका जो शरीर का जो आकार है और उसके प्रोपोर्शनेटली उनके अंदर में जो ब्रेन है वो कोई एबनॉर्मल नहीं है, हमारे जैसा ही है, छोटा जो भी साइज होगा। लेकिन ब्रेन हमारे जैसा ही है, लेकिन उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो क्षमता है, ज्ञान है,
कहीं मल्टीपल टाइम्स हमसे ज्यादा है, मे बी बहुत गुना ज्यादा है। तो क्या ब्रेन, अगर आप कहते हो बॉडी से नहीं तो ब्रेन से भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। एक ब्रेन एक इंस्ट्रूमेंट है वो जो कि ज्ञान में हमें मदद रूप होता है, बट ज्ञान जो मुख्य गुण है वो गुण किसका है? आत्मा का है। परम कृपाणु देव का शरीर दुबला है और उनकी ये सब हमने बात कर ली। इससे ये प्रूव होता है कि ज्ञान का संबंध बॉडी या ब्रेन से नहीं है, पर कोई वस्तु से है जिसका नाम आत्मा है। एक और एग्जाम्पल देखे कि जुड़वा बच्चे के शरीर एक जैसे होते हैं, शायद उनकी ब्रेन की साइज भी एक जैसी होती है। जुड़वा बच्चे को अगर आप देखोगे, दे आर फिजिकली एकदम कॉपी, बोलते हैं ना, जेरोक्स कॉपी होती है। उनकी साइज सब कुछ सेम, उनकी बुद्धि यानी जो ब्रेन की साइज, आंख की साइज, सर की साइज, एवरीथिंग इज सेम टू सेम। लेकिन फिर भी दोनों में आप देखेंगे कि एक बहुत ज्यादा होशियार होगा और उससे दूसरा कम होशियार होगा। तो अगर शरीर ही आत्मा हो या शरीर ही ज्ञान का केंद्र हो तो दोनों की बुद्धि भी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होती है। उसमें भी बुद्धि कम ज्यादा होती है। एक ज्यादा इंटेलिजेंट, एक बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकता है और एक उससे काफी कम इंटेलिजेंट भी होता है। तो इसका मतलब वापस यही प्रूव होता है, क्योंकि दोनों में शरीर एक जैसा है लेकिन आत्मा अलग है। आत्मा जुड़वा नहीं है, शरीर जुड़वा है। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर जुड़वा है, आत्मा जुड़वा नहीं है। आत्मा अलग अलग है। एक आत्मा शायद कहीं और से आया होगा, दूसरा आत्मा और कहीं से आया। एक आत्मा कुछ ज्ञान लेके आया, दूसरा आत्मा कुछ और ज्ञान लेके आया। इसके लिए उनकी जो आत्मा की इंटेलिजेंस की जो लेवल्स है, दे आर डिफरेंट। तो इससे भी प्रूव होता है क्या कि देह वह आत्मा नहीं है, देह अलग है और आत्मा यानी ज्ञान, इंटेलिजेंस अलग चीज है। अभी आगे करते हैं। ये मैंने थोड़ा मुनि जी के बुक में से लिया है कि सामान्य बुद्धि देह में नहीं है तो परम बुद्धि देह में कहां से हो सकती है। यहाँ पर देखो कृपाणु देव का वचन क्या है, परम बुद्धि कृष देह में। परम बुद्धि, यहाँ पर परम बुद्धि की बात की, मतलब बहुत हाई इंटेलिजेंस की बात की। तो ये कहते हैं मुनि जी कि अरे हमारे अंदर में सामान्य बुद्धि यानी जिसे कहते हैं ना कॉमन सेंस, वो भी बहुत कम होता है। जैसे कहते हैं ना कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। तो सामान्य बुद्धि भी कम है तो परम बुद्धि की तो बात ही दूर रह गई। तो सामान्य बुद्धि भी कम देखने में आती है। यहाँ ये बताया है कि देह व आत्मा नहीं है, और ऐसा बताया है कि इसका यह मतलब नहीं है कि देह के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है। देखो ऐसा मत समझिए कि देह और आत्मा का कोई संबंध नहीं है, नहीं संबंध है, इसीलिए तो वो लोग साथ में है। अभी आपको पता होगा कि एक जो हमें जो शरीर दिख रहा है ये औदारिक शरीर कहा जाता है, और अंदर में दो शरीर है, और कार्मण शरीर और तेजस शरीर। तो अभी हम कार्मण शरीर पे फोकस करते हैं। जो कार्मण शरीर यानी जो कर्म वर्गणा वाला शरीर है, इसको कार्मण शरीर कहा जाता है। और वो कार्मण शरीर हर समय आत्मा के साथ में रहता है। तो कार्मण शरीर ये तो आत्मा के साथ अनादि काल से रहता है। वह कर्म और आत्मा एकदम क्लोजली लिंक्ड है, पर एक दूसरे से भिन्न है। ये जो कार्मण शरीर है ये ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा से एकदम चिपका हुआ है। ये हमारा जो औदारिक शरीर है वो इतना आत्मा से नहीं चिपका है जितना हमारा कार्मण शरीर आत्मा से चिपका हुआ है। और जब ये आत्मा जाता है तो ये जो स्थूल शरीर ये तो यहीं रह जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म कार्मण शरीर है वो आत्मा के साथ जाता है। इसके लिए कार्मण शरीर जो है, अभी हम शरीर के अलग अलग प्रकार पे आ रहे हैं। एक स्थूल शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, दूसरा कार्मण और तेजस शरीर। और कार्मण शरीर और ये जो है वो साथ में जाते हैं। देह के साथ में अनादि काल से कार्मण शरीर जुड़ा हुआ है। तो ये जो जो प्रोग्रामिंग होती है ना आत्मा की, कौन से शरीर में जाएगा, कहाँ पर उसका जन्म होगा, कितने आयुष्य तक जिएगा, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं होने वाली है,
इसका जैसे हम शरीर में डीएनए कहते हैं, ये पूरा जो आत्मा का डीएनए है ये कार्बन शरीर में रहता है और इस इज लाइक ये पूरे आत्मा को ऑपरेट कर रहा है। या हमारे जीवन में हम कहते हैं ना कि ये जो भी हो रहा है हमारे पूर्व के कर्म का फल है, तो ये कर्म का फल कहाँ से आ रहा है? ये कर्म जो कार्बन शरीर है, ये कार्बन शरीर उसका कारण है। सो देह के साथ अनादिकाल से संबंध होते हुए भी वह देह रूप नहीं बन गया है और बन नहीं सकता है, और देह रूप बनने की उसकी योग्यता, यानी आत्मा ये कार्बन शरीर के साथ में कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होते हुए भी आत्मा कभी भी कार्बन या शरीर बनता नहीं है। आत्मा स्वयं आत्मा ही रहता है, वो शरीर का रूप धारण नहीं करता। और यहाँ कहते हैं कि वो कभी शरीर या पुद्गल या जड़ पदार्थ बन नहीं सकता। अल्टीमेटली कार्बन शरीर भी एक्चुअली जड़ ही है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म जड़ है। जैसे ये जो जड़ है वो बहुत विजिबल है, कार्बन शरीर बहुत बहुत विजिबल नहीं है, इनविजिबल है। कार्बन शरीर इतना सूक्ष्म है कि जब भी आत्मा निकलता है शरीर में से तो आत्मा तो दिखाई नहीं देता है, और ये कार्बन शरीर भी दिखाई नहीं देता। यानी इतना सूक्ष्म ये कार्बन शरीर है, लेकिन वो आत्मा से साथ में है। और जब भी मोक्ष होता है तो सब शरीर से आत्मा छूट जाता है। स्थूल शरीर से कार्बन तेजस सबसे मुक्त होके आत्मा स्वयं अपना धाम मोक्ष में जाकर रहता है। अभी कोई शरीर उसके पास में नहीं होता है। लेकिन जब तक परिभ्रमण कर रहा है तब तक ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, जिसको कार्बन और तेजस शरीर कहे जाते हैं, वो साथ में रहता है। आत्मा अरूपी द्रव्य है और देह रूपी, आत्मा अरूपी है और देह रूपी द्रव्य है, और अरूपी द्रव्य रूपी नहीं बनते। आत्मा कैसा है? अरूपी। देह कैसा है? रूपी। क्या रूपी कभी अरूपी बन सकता है और अरूपी कभी रूपी बन सकता है? नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट विल नेवर हैपन। आत्मा कभी जड़ नहीं बनेगा, यानी अरूपी रूपी नहीं हो जाएगा, और जड़ जो रूपी है वो कभी अरूपी या आत्मा नहीं बन सकता। इस गाथा में यह भी बताया है कि आत्मा ज्ञान शरीर से भिन्न है। ये जो आया ना कि शरीर मोटा हो या पतला हो, उसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। इससे क्या प्रूव होता है कि शरीर और ज्ञान दो सेपरेट चीजें है। और इसका ये भी तर्क भी दिया जाता है कि अगर देह और आत्मा एक हो तो ऐसा विकल्प पॉसिबल नहीं है। यहाँ विकल्प शब्द का बहुत ही महात्म्य है। जैसा कहा ना, उगे न आम विकल्प, ये गाथा का जो है ना, परम बुद्धि कृष्ण देह मा स्थूल देह मति अल्प, देह हो जो आत्मा घटे न आम विकल्प। तो ये जो विकल्प है कि अगर देह आत्मा होता या शरीर ही आत्मा होता तो ऐसा विकल्प या ऐसा पॉसिबिलिटी, विकल्प मीन्स ऐसा ऑप्शन नहीं होता। तो इसमें क्या बताया है कि आत्मा ज्ञान शरीर से भिन्न है, और इसका ये भी तर्क है कि देह और आत्मा एक हो तो ऐसा होगा नहीं। अगर देह और आत्मा एक होगा तो देह जैसा इंपॉर्टेंट या देह जैसा स्ट्रॉन्ग, वैसे ही आत्मा भी इंटेलिजेंट और एकदम स्मार्ट होगा, एंड वाइस वर्सा होगा। लेकिन ऐसा हम नहीं देख रहे हैं। अभी दो प्रकार के संबंध है। संबंध कैसे हैं? दो प्रकार के हैं। एक विभाजय संबंध और एक है अविभाजय संबंध। विभाजय संबंध और अविभाजय संबंध। एक सिंपल भाषा में कहे तो जैसे आपने एक सैंडविच बनाई है, सैंडविच में ब्रेड है, उसके अंदर में ककड़ी है, टमाटर है, व्हाटएवर लेटूस वगैरह आप डाल रहे हो, तो ये और सैंडविच एक पीस है ना, सैंडविच इज टुगेदर। लेकिन हम इसको कहेंगे कि इसकी जो भी डिफरेंट लेयर्स है ये विभाज्य है। इसको हम चाहे तो हम सेपरेट कर सकते हैं, खाते खाते कभी सेपरेट होके गिर भी जाती है। तो ये विभाज्य है, यानी सेपरेबल है। और इनसेपरेबल क्या है उसके बारे में यहाँ देखते हैं। जो भी संयोग का संबंध है वो सब विभाज्य है, और वह दो द्रव्य का है। जैसे आत्मा और ये जड़ शरीर, ये कैसा है? संबंध विभाज्य है। विभाज्य मीन्स इट इज सेपरेबल, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट इफ यू वांट टू सेपरेट।
और द्रव्य का जो शाश्वत गुण है वह विभक्त है, हो नहीं सकता, इसलिए उसे अविभक्त कहते हैं। अभी जो द्रव्य है, एग्जाम्पल सिंपल, लेट्स गो इनटू द सिंपल पार्ट ऑफ इट, कि अगर आग है तो आग के अंदर में उष्णता, क्या आग से आप अलग कर सकते हो? आग को उष्णता से अलग कर सकते हो कि आग हो बट उष्णता नहीं हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आग उष्णता वो तो आग का गुण ही है, तो उसको आप सेपरेट कैसे करोगे? पानी और शीतलता क्या आप सेपरेट कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। इसी तरह से साकर यानी शुगर और मिठास, क्या ये इसको सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। तो जो गुण है वह गुणी के साथ में ही रहता है, यानी जो पदार्थ है उसका गुण अविभाज्य है। अविभाज्य मीन्स इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इट विल ऑलवेज बी देयर। इसको कहते हैं अविभाज्य, यानी नॉट सेपरेबल, नॉट पॉसिबल टू सेपरेट। इस प्रकार से जहां ज्ञान है वहां आत्मा, और जहां आत्मा है वहां ज्ञान। इस तरह से जैसे अग्नि और उष्णता, पानी और शीतलता, साकर और मिठास वो उसका गुण है, इसी तरह से आत्मा और ज्ञान अविभाज्य है। ज्ञान मतलब आत्मा, आत्मा मतलब ज्ञान। यू कैनॉट सेपरेट आत्मा फ्रॉम ज्ञान, और ज्ञान नहीं तो आत्मा नहीं, आत्मा नहीं तो ज्ञान नहीं। इस प्रकार से जहां ज्ञान वहां आत्मा, और जहां आत्मा वहां ज्ञान। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस एक प्रकार से ज्ञान का मनोयोग संयुक्त तत्व है। देखो, इंटेलिजेंस इज पार्ट ऑफ द ज्ञान। जब यहाँ पर कृपाणुदेव ने शब्द यूज किया बुद्धि, बुद्धि कृष्ण देह में बुद्धि ज्यादा और बड़वान में बुद्धि कम, तो यहाँ पर बुद्धि इस पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का हो या ज्ञान का हो। आत्मा का प्रेजेंस हो वहां बुद्धि का संबंध है, और जहां बुद्धि हो वहां आत्मा का संबंध है। यानी जहां पर बुद्धि या इंटेलिजेंस है वहां आत्मा हो गई। शरीर में इंटेलिजेंस की नाम की कोई चीज नहीं है। वापिस वही एग्जांपल आएगा, अगर कोई डेड बॉडी पड़ा है उसमें कितनी भी कोशिश करो, 0% भी इंटेलिजेंस या 0.001% भी इंटेलिजेंस या स्मार्टनेस या ज्ञान नहीं होगा। तो बुद्धि या इंटेलिजेंस वो कहाँ होगी? जहां आत्मा होगा। इससे सिद्धांत से परम कृपाणुदेव क्या प्रूव करना चाहते हैं? ये प्रूव करना चाहते हैं कि देह से बुद्धि भिन्न है। देखो, बार बार यही बात आ रही है कि ये देह चीज अलग है और आत्मा चीज अलग है। जैसे कहा ना, देह और जड़, जड़ और चेतन, प्रगट लक्षण, गुण लक्षण धर्म उनके अलग अलग है। देह के लक्षण अलग है और आत्मा के लक्षण अलग है, और ये कभी भी मिक्स हो नहीं सकते, कभी भी एक होते नहीं है। अभी यहाँ पर प्रैक्टिकल देह का एग्जाम्पल लेकर, बॉडी का एग्जाम्पल लेकर और बुद्धि का एग्जाम्पल लेकर ये बात, वही बात फिर से प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो ज्ञान या इंटेलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम योर बॉडी। यहाँ बुद्धि द्वारा, बुद्धि का अविभाज्य अधिष्ठान यानी आधार, ऐसे आत्मा की स्थापना की है। यहाँ बुद्धि का आश्रय लेकर आत्मा की स्थापना की है। बुद्धि वह प्रत्यक्ष तत्व है, हर कोई समझ सकता है, इसलिए बुद्धि का अवलंबन लिया है और गुण से अविभाज्य आत्मा द्रव्य की स्थापना की है। इसके द्वारा कि बुद्धि हो वहां पर आत्मा हो, और अगर बुद्धि है तो आत्मा है। इसके द्वारा इसकी प्रेजेंस या इसका एस्टैब्लिश किया है कि ये आत्मा बुद्धि का कारण है और ये इस शरीर से अलग है, इनका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि परम बुद्धि कृष्ण देह में, ये कथन शास्त्रीय नहीं है, पर देहवादी व्यक्ति, कोई जो देह को सर्वस्व मानता है, देह का विकास होने पर देह के गुणों को ही विकास यानी आत्मा का विकास मानता है, ऐसे लोगों को लक्ष्य में रहकर परम कृपाणुदेव कहते हैं कि पतले के शरीर में देखने आता है बुद्धि बहुत, अर्थात पतले शरीर में बुद्धि का धारक ऐसा आत्मा विराजमान है। वो परम कृपाणुदेव में इतनी सारी जो बुद्धि है, ज्ञान है, उसका कारण उनका पतला शरीर नहीं है, बट उनका बहुत ही
आगे बढ़ा हुआ आत्मा है। आत्मशास्त्र में विकल्प शब्द यह मात्र आग्रह है और यह एक अनिर्णयात्मक अवस्था है। देखो, जब भी हम कहते हैं ना विकल्प, थोड़ा इनकी जो भाषा है ना थोड़ी शास्त्रीय है, तो आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है। मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ और नेक्स्ट टाइम में हो सकेगा तो मैं पूरे अपने ही वर्ड्स में लिखूंगा, तो ये समझना और समझाना और इजी हो जाएगा, क्योंकि ये मुनि है तो उनकी शास्त्रीय भाषा काफी आ जाती है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब भी हम कहते हैं ना ये विकल्प है, विकल्प का मतलब है कि दिस इज अ पॉसिबिलिटी। जैसे कहते हैं ना विकल्प मीन्स आई कैन डू दिस और आई कैन डू दिस और आई कैन डू दैट, आई कैन डू दिस और दैट और दिस और दैट, दैट मीन्स दिस आर माई पॉसिबिलिटीज। जैसे आप खाना खाने जाते हो रेस्टोरेंट में और मेनू देखते हो तो बहुत सारे विकल्प है, यानी बहुत सारी डिशेस है, एंड देन यू चूज फ्रॉम वन ऑफ दोस डिशेस। तो वो विकल्प है, बट विकल्प इज नॉट निर्णयात्मक। मतलब वहां पर ऑप्शंस में से डिसाइड नहीं किया है। जब भी आप संकल्प करते हो तभी वो डिसीजन में कन्वर्ट होता है। एम आई राइट? तो विकल्प जो है वो निर्णयात्मक नहीं है वहां पर, दैट इज ओनली दी पॉसिबिलिटीज और ऑप्शंस। जैसे आजकल आप फ्लाइट में जाते हो तो हिंदी में कहते हैं आपके पास में बहुत सारे विकल्प थे लेकिन आपने हमारी एयरलाइंस चूज की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो विकल्प जो है, विकल्प मीन्स ऑप्शंस है। आपने हमारी एयरलाइन चूज की, इसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ऐसा विकल्प जो आपके मन में शिष्य हो रहा है, कैसा विकल्प के शरीर आत्मा है, इसका मतलब तुम अभी पूरी तरह से समझे नहीं हो। और यहाँ पर संकल्प, संकल्प कभी होता है जैसे आपने 10 खाने की डिश देखी, उसमें से आपने चूज किया कि अभी मैं ये खाऊंगा, ये और ये खाऊंगा, ये सब्जी और ये चावल। उसके बाद में विकल्प चले गए, संकल्प हो गया। संकल्प मीन्स नाउ दिस इज फाइनल एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू ईट। इसी तरह से हम कहीं भी जाते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारे कपबोर्ड खोलेंगे तो बहुत सारे हम चूज करते हैं अभी इसमें से कौन सा पहनूं। और बहुत से बार लेडीज का होता है ना, इतने भी कपड़े हो देन दे ऑलवेज फील के मेरे पास तो पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है, एंड दे आर ऑलवेज इन दैट अनहैप्पी स्टेट। लेकिन जब ये एक ड्रेस को वो चूज कर लेती है, हाँ ये ड्रेस आज के ये पार्टी के लिए और ये ओकेजन के लिए परफेक्ट है, तो फिर वो विकल्प किस में बदल गया, संकल्प में बदल गया। और संकल्प से फिर वो मैटर इज क्लोज्ड। तो विकल्प इज एन ऑप्शन, इट इज नॉट कंप्लीट। और जब इस संकल्प होता है तो वो कंप्लीशन पे आता है। शास्त्रों में आत्मा वह शुद्ध चैतन्य द्रव्य है और देह वह शुद्ध जड़ पदार्थ है, परंतु इनके बीच में बहुत से विकार भावों का अस्तित्व है और इनको न तो आत्मा या जड़ पक्ष में गिन सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि एक है आत्मा, वो कैसा है, शुद्ध चैतन्यमय है। एक है शरीर, वो कैसा है, जड़ है। तो एक तरीके से देखें तो आत्मा शुद्ध है, जड़ शुद्ध है, बराबर है। लेकिन जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो अशुद्धता उत्पन्न होती है। जैसे क्रोध वह आत्मा का गुण नहीं है, पर इस भाव को जड़ कहना कि चेतन कहना, अभी ये प्रश्न है कि आप क्रोध को क्या कहोगे, जड़ कहोगे या चेतन कहोगे? इज अ क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी। हेलो, सब लोग सो गए क्या? Crowd is Growth is an emotion, so it can be Chetan. एक मिनट। हाँ, According to me, Krodh is also Jad only. अच्छा, एक मिनट। हाँ, मुझे बीच में फोन आ जाता है ना तो प्रॉब्लम हो जाता है। एक मिनट, मुझे वापस लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा।
सॉरी, फिर से बोलेंगे स्वीटी जी और शकुन? निमेश भाई, मेरे हिसाब से तो क्रोध भाव है, सो इट कैन बी चेतन। हेलो, क्रोध एक भाव है तो इट कैन बी चेतन। क्रोध जड़ है। एक मिनट, सॉरी, मेरा वो माइक्रोफोन, एक मिनट, सॉरी। हाँ, आई हैव टू रिपीट वन अगेन, आई एम सॉरी। सॉरी, फिर से बोलेंगे, क्रोध जड़ है या चेतन है? मैं कह रही हूँ निमेश भाई दैट क्रोध भाव है तो इट इज चेतन। मेरे Okay. हिसाब से क्रोध जड़ है। ओके, मेरे वेरी हिसाब गुड। से भी जड़ है, जड़। जड़ है, अच्छा सर है। मैं बोलूं कुछ? हाँ, बोलिए सर, ना। मैं ये कह रहा हूँ कि क्रोध जो है शरीर का गुण है और इसीलिए ये जड़ की श्रेणी में आता है। आत्मा का गुण क्रोध नहीं है, प्रेम मोहब्बत, तो इसीलिए ये जड़ है। मैं भी ओके, यही बोलने ठीक, वाली चलो। थी विनोद भाई सब जो बोल रहे बिल्कुल एग्जैक्टली कि जो आत्मा का गुण है वो है ही नहीं, क्रोध आत्मा का गुण नहीं है, तो इसीलिए वो जड़ है। चलो ठीक है, अभी एटलीस्ट आप लोग थोड़े थोड़े अलर्ट तो हो गए। अभी हमारे ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं वो देखते हैं। कि जैसे क्रोध व आत्मा का गुण नहीं है, इस भाव को जड़ कहना कि चेतन कहना, यह एक विकारी भाव है जो जड़ चैतन्य के संयोग से उद्भव हुआ है। जैसे कहा ना, एक चेतन वो शुद्ध है, एक जड़ वो भी शुद्ध है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो वहां से विकार उत्पन्न होते हैं। तो ये जो क्रोध भी हो रहा है, अगर आत्मा शुद्ध है, जैसे परमात्मा शुद्ध है, उनको कोई क्रोध होता है? नहीं होता है। लेकिन ये जब ये मिलन होता है, ये जड़ और चेतन का, वहां से विकार उत्पन्न होते हैं, और क्रोध उस विकार, उस संयोग का परिणाम है। क्या कहते हैं? यह एक विकारी भाव है जो जड़ चैतन्य के संयोग से उत्पन्न होता है, उसे शास्त्र में कर्म का उदय भाव कहा जाता है। वो क्या है? उदय भाव है। विषय ग्रहिणी बुद्धि से इस प्रकार का विकारी भाव होता है। जो बुद्धि आत्मलक्षी हो वह बुद्धि परम बुद्धि गिनी जाती है। तो ये जो भाव हो रहा है, ये न तो जड़ है प्योर, न तो प्योर चेतन है। ये एक विकारी भाव है जो आत्मा और शरीर के संयोग से उत्पन्न हो रहा है। और अभी यहाँ से बहुत कुछ आप समझ सकते हो, इन्फर कर सकते हो कि अगर ये दोनों के मिलन से उत्पन्न हो रहा है और ये विकारी भाव है जिसको हम कर्म का उदय कहते हैं, कर्म के उदय से मुझे गुस्सा आया, मुझे ऐसी सिचुएशन पैदा हुई इसलिए गुस्सा आया, तो क्या कहते हैं? ये जड़ और चेतन के संयोग से उद्भव हुआ है और उसे कर्म का उदय कहा जाता है। कि विषय ग्राहिणी बुद्धि से इस प्रकार का विकारी भाव होता है। जो बुद्धि विषयों में लगी हुई है, वह बुद्धि जिसको विषय में जरा भी इच्छा न हो, उसको क्रोध भी नहीं होगा। जैसे कृपाणुदेव और ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनको कोई भी विषय में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता, भले वो आत्मा और शरीर एक है, फिर भी उनको क्रोध का उत्पन्न नहीं होता है। जो बुद्धि आत्मलक्षी है वह बुद्धि परम बुद्धि गिनी जाती है। तो हमारी बुद्धि क्या है? एक तरीके से कहे तो जड़ बुद्धि है, यानी जड़ पदार्थों में लगी हुई बुद्धि है। और ज्ञानी की बुद्धि कैसी है? वो परम बुद्धि है, वो आत्म तत्व में जुड़ी हुई है, इसके लिए उसको परम बुद्धि कहा जाता है। सामान्य बुद्धि में देह भाव की असर है और परम बुद्धि वह सूक्ष्म और निराली बुद्धि है। हमारी बुद्धि कैसी है? ना, मोटी बुद्धि है, स्थूल बुद्धि है, और वह जड़ पदार्थों से जुड़ी हुई है। और परम बुद्धि वो सूक्ष्म और निराली है, सबसे अलग है। जैसे कहा ना, आत्मा निराला है। परम बुद्धि सिर्फ पतले शरीर में ही नहीं है, वो मोटे शरीर में भी हो सकती है। अभी परम बुद्धि का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। कोई मोटा व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है, कोई दुबला व्यक्ति परम कृपाणु देव जैसा भी ज्ञानी हो सकता है। अभी जैसे पापा जी का देखे तो उनकी बॉडी पतली तो नहीं है, पतली में तो नहीं गिनेंगे, बट है उनकी भी बुद्धि, बहुत अच्छी बुद्धि है। और तो इसलिए बुद्धि का, ये परम बुद्धि की बात हो रही है, परम बुद्धि का शरीर से
जाड़े पतले शरीर से कोई लेना देना नहीं है। बुद्धि का अविभाज्य संबंध आत्मा के साथ है। इसलिए परम कृपाणु देव ने परम बुद्धि का अवलंबन लेकर आत्म तत्व की स्थापना की है और कहा है कि देह जो आत्मा हो तो ऐसा विकल्प नहीं होगा। जो शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज समझना ये है हमें कि जब जड़ और चेतन मिक्स हो गए उसके कारण ये सब विकार उत्पन्न हो रहे हैं। और अभी मुझे विकार से छूटना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने आप को फिजिकली शरीर के साथ में रहते हुए भी शरीर से हमें भिन्न होना पड़ेगा। और जैसे जैसे मैं शरीर से भिन्न होऊंगा वैसे वैसे मेरे विकार कम होते जाएंगे और मैं जितना शरीर से जुड़ा रहूंगा उतने मेरे विकार बढ़ेंगे। तो ये मुझे यहाँ से बाकी पॉइंट के से भी ज्यादा ये मुझे ख्याल में आ रहा है और आई एम श्योर सबको ख्याल में आ रहा है कि ये जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कहा ये दोनों शुद्ध है लेकिन मिल गए तो अशुद्ध हो गए और अशुद्धि के कारण विकार उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन ये साथ में रहते हुए भी अगर मैं उसका सेपरेशन अनुभव करूं तो मेरे विकार कम हो जाएंगे। जैसे ज्ञानी के विकार कम है साथ में रहते हुए भी। तो ये बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझ में आती है कि मुझे जड़ भाव से, शरीर भाव से, देह भाव से अलग होकर आत्म भाव में जाना है। और यही बात अलग अलग तरीके से बताई जा रही है। आत्म भाव में सुख है, आत्म भाव में जाओगे तो अपने आप विकार कम होंगे। जब हम कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे ये बहुत होता है, विकार बहुत हो रहे हैं, उसका कारण ये है कि तू शरीर से इतना क्लोजली जुड़ा है, तू अपने आप को शरीर मानता है कि तुझे पर पदार्थ में बहुत रुचि है, इसीलिए तेरे विकार उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये गाथा समाप्त होती है। तो अभी ये वाली गाथा भी पूरी हो रही है। तो इस गाथा रिलेटेड और अभी जो लास्ट में बात हुई उसके रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न है? गाथा फेयरली सिंपल है कि शरीर का और आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। बुद्धि या इंटेलिजेंस या ज्ञान आत्मा में है, शरीर पतला जाड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए शरीर आत्मा नहीं है, ये प्रूव करते हैं। किसी को प्रश्न है? तो ये मुझे लास्ट वाला चीज बहुत अच्छी लगी कि विकार उत्पन्न होने का कारण शरीर से हमारा जुड़ान है या जुड़ना है। तो अभी हमारा होमवर्क भी यही रहेगा कि हमारे अंदर में विकार क्यों उत्पन्न होते हैं, इसके ऊपर में सोच के आइएगा। इसके ऊपर में फ्राइडे को हम ये होमवर्क के ऊपर जो आपने सोचा है कि विकार उत्पन्न होने का, ये सब हमारे जो विकार है क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस से, अपने अपने एग्जाम्पल से सोचिएगा। ओके, और कोई पॉइंट या क्वेश्चन या प्रश्न किसी का है? कोई ऐड करना चाहता है? प्लीज ऐड। अच्छा, शकुन की बहुत इच्छा थी कि हम एक बार क्षमापना ले। तो आप सबकी अगर इच्छा हो तो इस फ्राइडे को हम क्षमापना का पाठ करेंगे। शकुन? जी निमेश भाई, मैं तो बिल्कुल विश करती हूँ कि आप क्षमापना पे जरूर कराइए, क्योंकि बहुत लोग इच्छा करते हैं, इनको आइडिया नहीं है, पर यू मस्ट गो फॉर ये क्षमापना का। इसमें एक ही है कि शायद एक सेशन में पूरा नहीं होगा, 100% नहीं होगा, लेकिन तब आपको थोड़ा सा मोटा मोटी बोल के छोड़ना पड़ेगा वो। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। और सब लोग समापना पढ़ के आइएगा, क्योंकि पर्युषण का समय है और पर्युषण समापना का समय है। सब लोगों से, सब भावों से, सब विकारों से हमें क्षमा मांगनी है और क्षमा युक्त होना है, क्षमावान होना है। थैंक यू निमेश। ओके ओके, शकुन आप भी आज करा दो जय स्वरूप। ओके।
जेह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम जिने आप्यो भानने तिने सदा प्रणाम देह चितां जेनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण माम ओ वंदन अग्नि ते ज्ञानी ना चरण माम ओ वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों का त्याग क्षय करने वाले वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं असमर्थ हूँ। फिर आप कुछ भी लेने में निष्प्रह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपके परम भक्ति वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव परित अखंड जागृत रहे, इतना ही मांगती हूँ। सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री त्रिलोकनाथ महावीर भगवान की जय। फुलिनुष भाई, परम कृपालु देव परम की कृपालु जय। देव की जय, श्री सद्गुरु देव की जय, आज के आनंद की जय, सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय। जय 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 सद्गुरुदेव वंदन, जय सगुमंदन, जय सदगुरुदेव वंदन, जय सद्गुरुदेव वंदन। किधर है सविता जी? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे 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 बोलो। हाँ, किधर है? जय सगुमंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। बीना जी थैंक नमस्कार। यू अंकल, थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ बीना जी, बस आपके दर्शन देते रहिएगा। मैं आपकी सब रिकॉर्डिंग सुनती रहती हूँ, बहुत अच्छा है। बस बस हम लोग सब साथ मिलके आगे बढ़े और मोक्ष तक साथ में जाए। बिल्कुल। ओके, गुरुदेव जय जय सद्गुरु। सद्गुरुदेव। थैंक यू निमेश भाई। जय सदगुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन, जय सद्गुरुदेव वंदन, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। किधर है वो? उसका वीडियो क्यों बंद कर देते हो बेचारे का? उसको एक तो 2 मिनट मिलता है दिखाने का, आप उसी को बंद कर देते हो। हाँ बेटा, उसका माइक्रोफोन भी बंद कर दिया। हाँ जय हाँ, बोलो। सगुमंदन, जय सद्गुरुदेव वंदन बेटा, जय सद्गुरुदेव वंदन, जय सगुमंदन अंकल। जय सद्गुरुदेव वंदन, जय सद्गुरुदेव वंदन। आजकल आपकी रिकॉर्डिंग सुन के दिन चलता है उसका। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वातावरण पवित्र होता है। सुबह जब जरा मूड खराब होता है तो इमिडिएटली आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। अरे वाह, उससे शांत हो जाता है। शांत बिल्कुल अकेला लेके बैठ जाता है फोन को। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस अंकल, वेरी नाइस। वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नमस्ते हर्ष जी। थैंक यू अंकल, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बाय 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 एवरीबॉडी, बाय। बाय।